सही कहा रोशन। ओह, मैं तुम्हें बताने भूल गया, मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कॉल आया था। वो चाहते हैं मैं उनके पास आके एक्सपेरिमेंट्स करूं और उनकी क्लासेस को पढ़ाऊं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वालों ने तुम्हें कॉल की? मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया। रोशन, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। गए मेरे वीकेंड प्लान्स। मैं नहीं। तुम एक ठहरो, मैं अपने लिए कॉफी बना के लाता हूँ, उसके बाद मेरा दिल हल्का हो जाएगा, उसके बाद बात करते हैं। और मैं एक नई लैब बनाऊंगा। मुहिब, ख्वाब देखने का टाइम रात का होता है, दिन का नहीं। इतनी बड़ी सुंदर लैब बनाऊंगा। अच्छा जी, फिर तो तुम मुझे भूल जाओगे यार, क्योंकि तुम एक नया असिस्टेंट रख लोगे। नहीं रोशन, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हें मैं मेन फ्रेम में एंटर कर दूंगा ताकि तुम पूरी लैब में सिक्योरिटी कैमरा से नजर रख सको और मेरी मदद कर सको। एक हाईली इंटेलिजेंट और एडवांस बोट अब सीसीटीवी कैमरा देखेगा? खैर, ये तो दूर की बातें हैं। फिलहाल तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का वेट करना है। तुम्हें तो कॉल तब आएगी ना जब उन्हें तुम्हारा पता होगा। मुहिब, अब तुमने क्या कर दिया? नहीं, मैंने तो कुछ। कॉफी। शाबाश, कॉफी की शौकीन। जस्ट बी क्वाइट। कॉफी बनानी थी, तुम तो इसको जलाए। मेरा कप फट गया। वो मेरा फेवरेट कप था और 2 शॉट एक्सप्रेसो भी जाया हो गए। ये तो होना था। जब तुम दिन में ख्वाब देखते हो तो फिर ऐसा ही होगा। कोई ख्वाब तो देखने दिया करो। नहीं नहीं, ख्वाब देखो मगर ध्यान से। हमें मैकेनिकल चीजों को, इंस्ट्रूमेंट्स को और टूल्स को गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। सही कह रहे हो रोशन। देखा, इसलिए कहा था सिक्योरिटी कैमरा लगाऊंगा। अगर तुम कॉफी देख के मुझे बता देते तो ऐसा होता ही ना। तुम किसी के सहारे ना रहो। अगर खुद ध्यान दो तो तुम्हें कैमरास की जरूरत ना पड़े। तो दोनों काम ठीक है ना? कैमरा भी लगा दूंगा और खुद भी चला जाऊंगा। चलो एक्टिविटी शुरू करो। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू मुहिब और उसकी साइंस की दुनिया। आज के एपिसोड में हम बहुत फन करेंगे, तो चलिए। तो रोशन, आज की एक्टिविटी में तुम्हारा क्या ख्याल है? आज मैं बनाऊंगा सर्किट, फॉइल, बल्ब और बैटरी के साथ। अब तुम कौन सा सर्किट उड़ाने का सोच रहे हो? देखो रोशन, उसके साथ मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, बट डोंट वरी, मैं एक्टिविटी हमेशा वो करता हूँ जो हमारे दोस्त भी घर पे कर सकते हैं। तो आज की एक्टिविटी शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप लेंगे एक बैटरी, एक छोटा बल्ब और फॉइल। फॉइल को ऑलमोस्ट इक्वल हिस्सों में काट लें, बट रिमेंबर, सिजर्स यूज करते हुए किसी बड़े की मदद लें या फिर बहुत ध्यान से काटें। जी प्यारे दोस्तों, सीजर को हमेशा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। देखो रोशन, मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, अब इस फॉइल को आराम आराम से फोल्ड करके वायर की शक्ल दे दें। जब ये वायर बन जाएगी तो हम इसको बैटरी के ऊपर प्लेस करेंगे, बिल्कुल ऐसे। अब आप बैटरी के 2 टर्मिनल्स देख रहे हैं, इनके इर्द गिर्द इसको थोड़ा टाइट करके जोड़ दें ताकि सर्किट पूरा रहे, क्योंकि अगर ये सर्किट पूरा नहीं हुआ तो हमारा बल्ब जलेगा नहीं। तो अगर सर्किट जोड़ने के बाद भी बल्ब ना जला तो फिर क्या करोगे? फिर बल्ब में कोई मसला है, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। जिन चीजों को तुम्हारा हाथ लग जाए वो तो वैसे ही खराब हो जाती हैं। रोशन, तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मैंने ही बनाया, आगे तुम्हारी मर्जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस एक्टिविटी। बेस्ट ही होगा क्योंकि ये एक्टिविटी इजी है, ताकि हमारे दोस्त भी घर पे कर सकें। अब बल्ब के साथ थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इसकी एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है, और अगर टर्मिनल के साथ सही मैच नहीं की तो बल्ब नहीं जलेगा। ओके, सो लेट्स गो गाइस। वाओ, देखा रोशन? वाओ, तुम्हें तो मैंने कहा था, आई एम द बेस्ट। एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। ऑफ कोर्स रोशन, लाइक आई सेड, मैं अपनी गलती से सीखता हूँ। ओके रोशन, तो अब तुम एक्सप्लेन करोगे कि मैं एक्सप्लेन करूँ? हमेशा की तरह मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम अपनी जहानत दूसरों को दिखा सको। देखो ज़हीन तो मैं बहुत हूँ, अब तुम इतना मस्का लगा रहे हो तो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें दोस्तों, इस बैटरी के अंदर पावर स्टोर होती है, केमिकल सोर्स ऑफ पावर, और जब इस बैटरी से
हम इन फॉइल को कनेक्ट करते हैं तो एक सर्किट बन जाता है और सर्किट इसको पावर देता है। बट जब तक आपका सर्किट एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाता, यानी कि एंड से जाके वापस बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा, आपका बल्ब ऑपरेट नहीं हो सकेगा। इसलिए आपने सर्किट बनाते हुए बहुत ध्यान रखना है कि हर पार्ट दूसरे पार्ट को बिल्कुल करेक्टली टच हो। तो देखा रोशन, मुझे पता था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो सर्किट में से गुजर रही है और बल्ब को रोशन कर रही है? रोशन, ऑफ कोर्स इसके अंदर करंट है, उसके बिना कुछ कैसे हो सकता है? जैसे लैंप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का करंट आ रहा है तो लैंप ऑन है। वैसे ओवन में भी इलेक्ट्रिसिटी का करंट था ना? देखो रोशन, तुम जले पे नमक मत फेंको। पहले कॉफी जल गई, अब तुम जले पे नमक फेंको। इस एक्टिविटी से इंस्पायर होकर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो चलो वीडियो देखते हैं। वाओ, वीडियो देखने में तो बहुत मजा आएगा, तो चलें देखते हैं। दोस्तों, इस एक्टिविटी में सेल यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है और फॉइल पेपर वो ईमानदार लोग हैं जो यीशु मसीह की मोहब्बत का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो हमें भी यीशु मसीह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेना है और इसको दूसरों तक पहुंचाना है। वाह रोशन, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी और एनिमेशन बहुत अच्छी थी। आई होप कि हमारे फ्रेंड्स को भी अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के मुतालिक मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखें, चाहे हम सोचे हम कितने भी परफेक्ट हैं, हम सारे परफेक्ट तो नहीं होते, बल्कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसके बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं है। खुदावन ने इसके लिए एक रास्ता बनाया है। यीशु मसीह के वसीले से आप माफी मांग सकते हैं और खुदा के हुजूर में दोबारा शामिल हो सकते हैं। इसलिए चाहे आपने कभी किसी का दिल दुखाया हो, माँ बाप को क्यों कहना ना माना हो, या फिर कॉफी मशीन जला दी हो, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपनी किए हुए काम के लिए माफी मांगें और दोबारा खुदा की हजूरी में शामिल हो जाएं। क्यों रोशन, क्या ख्याल है? हाँ मुहीब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन आपको पता है ना कि जिन मशीनों को हम खराब करते हैं उनको ठीक भी करवाना होता है। तो फिर तुम कब जा रहे हो ओवन ठीक करवाने? हाँ, मैं कराऊंगा जब अगला चेक आएगा। तो क्या करूं, सारे पैसे तो इस लैब पे लग जाते हैं। ये इक्विपमेंट सस्ता नहीं और इसका बिल भी आता है। और जो तुम बड़ी सी लैब के ख्वाब देखते हो उसका बिल कौन देगा? देखो रोशन, जब मेरी लैब बड़ी होगी तो मेरी जेब भी बड़ी होंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अगले सेगमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो बहुत कुछ सीखा। अब हम पजल गेम की तरफ चलते हैं। आपको रूल्स तो पता ही होंगे। जब पहला ब्लॉक हटेगा तो पॉइंट्स डिडक्ट नहीं होंगे, अगला ब्लॉक हटने पे 2 पॉइंट्स डिडक्ट होते जाएंगे और ऐसे ऐसे सारे 2 पॉइंट्स चलते जाएंगे। लास्ट पे गैस करने पर सिर्फ 2 पॉइंट्स। तो चलें अब गेम खेलते हैं। पहला ब्लॉक हट गया। एक ब्लॉक रिवील होने पे मैं गैस नहीं कर सकता। चलें अगले ब्लॉक का वेट करते हैं। ये 2 हॉकी स्टिक्स ही लग रही हैं, पर मेरा गैस गलत भी हो सकता है। चलें देखें थर्ड ब्लॉक क्या दिखाता है। ये कुछ हार्ड सा लग रहा है, पता नहीं क्या है। ये तो अगला ब्लॉक रिवील होने पे पता चलेगा। अरे ट्रायंगल देखे तो मुझे पक्का पता चल गया ये क्या है। उम्मीद है आपने भी गेस कर लिया होगा। 5th ब्लॉक भी गया। अब तो गेस करना बहुत आसान है। ओके फ्रेंड्स, अब तस्वीर रिवील हो गई है, आपको पता चल गया होगा। पर मेरे ख्याल से ये एक सीसॉ है जिसकी एक साइड पे एक भारी पत्थर है और दूसरी साइड पे कोई शख्स है। ये भारी पत्थर जो है इस इंसान को अनबैलेंस कर रहा है। शायद ये पत्थर हमारे सिंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसकी वजह से हमारा शख्स अनबैलेंस हो गया है। पर जब हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं तो ये पत्थर गायब हो जाता है और हम वापस सॉलिड जमीन पर आ जाते हैं और इस तरह हम राइचस हो जाते हैं। कितना प्यारा मैसेज था ना, मैं तो खुद ही हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो चलें लैब की तरफ वापस चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का एपिसोड तो खत्म हुआ, बट नीचे दिए गए लिंक के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और जब आप हमें नीचे वाले लिंक से कांटेक्ट करेंगे हम आपको भेजेंगे हमारी फेमस एक्टिविटी बुक। उसके साथ हमारे दिए गए सारे एक्सपेरिमेंट्स आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। बट डू रिमेंबर टू बी सेफ। तब तक के लिए बाय बाय।